Continued proportion. How to find continued proportion of given values. So let's discuss about continued proportion. तो continued proportion को हम कैसे find करेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले continued proportion को देखते हैं कि continued proportion क्या है. So if three quantities A, B and C are related as, यानी अगर तीन quantities हैं आपके पास, हम लिख लेते हैं if three quantities A, B and C are related as A ratio B proportion with B ratio C, then where, यहां पर ना ये बात आप ज़हन में रखें कि यहां पर A जो है ना, A, चले हम यहाँ लिखते हैं where A is first proportional. If A is first proportional, first proportional और B जो है B अगर आपके पास क्या होगा, B मीन प्रोपोर्शनल हो, मीन प्रोपोर्शनल, और ये जो C है, C देखिए यहाँ पे B और ये C, और अगर C आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल है, C क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, then we can say that A, B and C are in continued proportion. यानी ये कंडीशन है कि ये A जो है फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो, B जो है अगर मीन प्रोपोर्शनल है, और C जो है अगर थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो A, B और C ये जो तीन क्वांटिटीज होंगी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होंगी. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपने याद रखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए. तो आइए हम एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल जो है हम लेते हैं, हमें कहा गया है एग्जाम्पल में अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड पी फाइंड पी फाइंड पी इफ 12 p and 3 are in continued proportion, continued proportion. जी, अगर हमसे कहा जाए इसमें कि p मालूम करें, ये जो तीन वैल्यूज हैं 12 p एंड 3 ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है. तो देखिए जैसा हमने पहले पढ़ा है कि अगर a b और c कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए a, b मीन प्रोपोर्शन होना चाहिए, और c क्या होना चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए. ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं a b, यानी हम कह सकते हैं a b एंड c आर इन continued proportion, proportion. तो सिमिलरली हम ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक बार इसको नीचे लिख लेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म A रेशो B, जी A रेशो B, अगेन प्रोपोर्शन B रेशो C. तो साइन ऑफ प्रोपोर्शन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे B रेशो C. अब देखें यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, ये जो 12 है इसको आपने जेन में रखना है कि ये A है, और P जो होगा ये B के तौर पे एक्ट करेगा, और ये जो 3 है ये C के तौर पे एक्ट करेगा. अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. ये A की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर 12 रेशो, B की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे P, प्रोपोर्शन लगाएंगे, अगेन यहाँ पे B,
पी ही आएगा। रेशो और सी हम लगाएंगे 3, जो कि हमने यहाँ पे देख। नेक्स्ट इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये वैल्यूज जो होंगी ये मीन्स कहलाएंगी। मीन्स इसको ठीक से हम यहाँ लिखेंगे ताकि वाज़िया हो सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मीन्स और ये वाली जो वैल्यूज होंगी ये एक्सट्रीम्स कहलाएंगी। इसको हम यहाँ पे चलें, इसको इधर ही लिख देते हैं, एक्सट्रीम्स कहलाएंगी। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इसका मतलब है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे P मल्टीप्लाई बाय P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन 12 टाइम्स 3। अब P मल्टीपल बाय P तो हो जाएगा P का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टाइम 3, तो ये आ जाएगा टाइम्स 3 मीन 36। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो P चाहिए। तो P का स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ हम, और 36 का स्क्वायर रूट, ताकि यहाँ से स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाए। तो हम P यहाँ से निकाल लेंगे, डेट इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया जा रहा है तो स्क्वायर रूट में हम दो साइंस लगाएंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस और माइनस, और 36 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 6 होगा। तो हमारे पास जो P की वैल्यू आ गई वो ±6 आएगी। तो इस तरह हम मीन प्रोपोर्शनल जो है हमने फाइंड कर लिया है जो गिवन वैल्यूज का। यानी इस तरह से हमने कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन फाइंड कर लिया है गिवन वैल्यूज का। तो ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन फाइंड हो चुका है।